बिहार में लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मंगलवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के पश्चात उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर वे राज्य के तमाम जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति जानती है, जिसको देखते हुए तमाम विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन यह दौरा जो है खास है, अहम है। अहम इसलिए है कि 2024 जो मिशन है, उस मिशन के लिए ये समर्पित है यह दौरा। इसमें प्रमंडलवार जो प्रमंडल में जिला पड़ने वाली सभी जिला का समीक्षा, जो हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो हमारा संगठन है, उसका संगठनात्मक ढांचा है, उस सभी स्तरों पर संगठन का जो है। इस दौरान शहर के सफाई कर्मी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि वह लोग शहर के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। सफाई कर्मियों ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार उन्हें भी बराबर का दर्जा दे और उचित वेतन राशि समय अनुसार मुहैया कराए। हक के लिए आए थे। क्या आप किस प्रकार का हक मांग रहे हैं? हम लोग साफ सफाई कर्मचारी है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली सफाई कर्मचारी खटते जाए। ये जरूरी है कि उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग भी तो अपना मान सम्मान के लिए खोजेंगे ना, कि हम लोग को भी मान सम्मान मिला जाए। भागलपुर में एक महिला ने अपने पति पर शादी के बाद झांसा देकर उसे बच्चा समेत छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। उक्त महिला के 3 बच्चे हैं और चौथा बच्चा होने वाला है। महिला ने अपना नाम समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय सलमा खातून के रूप में बताया है। मामले को लेकर महिला का कहना है कि 2015 में हबीबपुर थाना क्षेत्र के नया टोला करोड़ी बाजार निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ उसने प्रेम विवाह रचाया था और शादी के कुछ साल बाद पति उसे छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि कुछ दिन खोजबीन के बाद वह वापस आ गया, जबकि इस बार भी बीते 10 दिन से पति फरार है और गर्भवती महिला बच्चों को लेकर अपने पति की तलाश में दर-दर भटक रही है। उसने पीड़ित महिला के मुताबिक आरिफ टोटो मैकेनिक का काम करता है और वह अपने चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को पहले प्रेम के जाल में फंसाता है, जिसमें उसकी मां नाजिया खातून सहयोग करती है और अब वह किसी तीसरी लड़की के साथ यह हरकत करने वाला है। महिला ने बताया कि उसका पति शादी कर उससे पैसे की मांग करता था। महिला ने अपनी सास नाजिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सास और नंद उसके साथ मारपीट करती है और पैसे की मांग करती है, नहीं देने पर उसे जिस्म फरोशी का धंधा करने की बात कहती है। इसको लेकर महिला वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसने एसएसपी आनंद कुमार से अपनी पति की गिरफ्तारी की मांग की है। तो मेरी शादी को 8 साल हो गई सर, और मैं जब से इसके घर में शादी करके आई तब से मेरे शौहर, मेरी सास, मेरी ननद हमको मार पीट करके घर से निकाल दी और कहती है कि अपने दहेज में पैसा कम लाई हो, पैसा ला के दो। 20,000, 30,000, 40,000 ला के देती गई। फिर भी मेरी सास हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती रही। कहती है कि 2 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल ला के दो, अगर नहीं दोगी तो हम अपने बेटे की तीसरी शादी कराएंगे, तुम रोक नहीं सकती हो। तीसरी शादी? पति की पहले भी शादी? हाँ, पहले भी एक शादी हो चुकी है रुकैया से। भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई। इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी, लेखा समेत सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उस ओर पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। डीआईजी ने कहा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकांश अभिलेखों का 100% निरीक्षण के पूर्व अद्यतन पाया गया। उन्होंने थोड़ा बहुत कमियों में सुधार लाने की बात कही। इंस्पेक्टर नवगछिया तथा बिहपुर के कार्यकलाप की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दोनों इंस्पेक्टर के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं है। डीआईजी ने कड़े लहजे में कहा कि इस वर्ष के 4 माह बीतने को हैं और वे एक बार भी किसी थाने का निरीक्षण के लिए नहीं गए हैं। दोनों पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में सभी थानों का निरीक्षण पुलिस मैनुअल के अनुसार साल में 2 बार जरूर करें। दोनों इंस्पेक्टर को एक बार सुधार का मौका दिया गया है, अन्यथा दोनों पर कार्रवाई तय होने की बात कही।
साथ ही पत्रकारों को बताया कि नवगछिया में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए यहां पर ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है, जो इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बिहपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर के भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है। जल्द ही इस पर निर्णय होगा। आज पुलिस अधीक्षक नवगछिया के कार्यालय का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया, जिस क्रम में कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में संधारित अभिलेखों की जांच की गई। आज इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, सामान्य शाखा, डीसीबी, लेखा इत्यादि सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई उस ओर पदाधिकारियों का ध्यान जो है आकृष्ट किया गया है और उसमें सुधार लाने की अपेक्षा है। काफ़ी हद तक जो है अभिलेखों को इंस्पेक्शन के पूर्व अद्यतन किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सुधार की और गुंजाइश है। पर्टिकुलर जो अपराध से संबंधित अभिलेख हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है और इसके अलावा इस क्रम में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके भी कार्यों की समीक्षा जो है अभिलेख मंगा करके की गई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन विषय पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र व वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। इस ट्रेनिंग के बाद बाहर के प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय लाया जाएगा, जिसके माध्यम से विदेशों से भी फंडिंग मिल पाएगी। इससे बिहार के किसानों को फायदा मिलेगा। उस तकनीकी के माध्यम से कृषि चक्र में बदलाव की संभावना हो सकेगी। इससे अच्छा मुनाफा किसानों को हो पाएगा, साथ ही अपने प्रोडक्ट को विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। वर्कशॉप 2 दिन के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से इस वर्कशॉप में डॉक्टर पी कृष्णन, जिन्होंने हमारा आईसीआर का जो सिस्टम है वहाँ से काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है। लास्ट 20 ईयर्स उन्होंने उसमें काम किया। अभी उन्होंने डायरेक्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल का है। उन्होंने यहाँ पर हमारा साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन करने के लिए आए हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, ये लोग डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसी होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग एजेंसी है, वहाँ से अच्छा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लेके आएगा, जो बिहार का जो किसान लोग है, किसान के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। सर पर हेलमेट, उस पर लालटेन, बदन पर हरा कपड़ा और लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी की तस्वीर। मनोकामना यह कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। यह नज़ारा सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवड़िया पथ पर दिखा। कच्ची कांवड़िया पथ पर राजद के कट्टर समर्थक सुमित कुमार मिले, जो मसौड़ी के रहने वाले हैं। सुमित डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुमित इस तरह से बन गए कि लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। सुमित ने बताया कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वह विकास करेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, वह देश की सेवा करेंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वह सावन के हर सोमवार को ऐसे ही रूप में बैद्यनाथ धाम जाएंगे। श्रावणी मेले में सावन में अजगिविनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर मशहूर लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव द्वारा एक से बढ़कर एक शिव भक्ति भजन की प्रस्तुति दी गई। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम हर शाम श्रावणी मेले में पर्यटन विभाग के द्वारा कांवरियों के लिए आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार प्रत्येक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भक्ति संगीत की प्रस्तुति देते हैं, जिससे कांवरियों का उत्साह व ऊर्जा और बढ़ जाता है। वही अनुपमा यादव की गायकी से पूरा कार्यक्रम प्रशाल बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। वही कांवरियों ने इस भक्ति संगीत का जमकर लुत्फ उठाया।